नमस्कार। आज कुछ नए विषय पे बात करेंगे। कल 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से शपथ लिया है। इस बार भाजपा का पूर्ण बहुमत नहीं मिला सरकार को। सहयोगियों के साथ मिलकर के सरकार का गठन किया। कुछ लोगों का कहना है सरकार गिर जाएगी कुछ दिनों में। वहीं कुछ लोग कहते हैं सरकार सहयोगियों के नीचे दब के काम करेगी। तो मोदी गवर्नमेंट 3.0 का एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। कल की कुंडली निकाला हूं मैं। कल जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लिया है 7:20 करीब करीब, उस टाइम का कुंडली निकाला और उस कुंडली से देखेंगे इस सरकार का भविष्य कैसा है, सरकार कैसी काम करेगी, सहयोगियों से क्या इनको धोखा मिलेगा या ये 5 साल अपना सरकार अच्छे से सफलतापूर्वक चलाएंगे। तो मैंने एक कुंडली निकाल लिया कल का, जब सरकार का गठन हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना शपथ लिया, उस टाइम का मैं ये कुंडली निकाला हूं। अब ये कुंडली में ये लगन का घर होता है, पहला घर, और यहाँ पे 8 नंबर लिखा, यानी 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक लगन की कुंडली है। और आप लोग जानते हैं वृश्चिक लगन यानी मंगल, वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल होते हैं। और मंगल साहस का, पराक्रम का और आपके धैर्य का कारक होते हैं। तो यहां से तो ये देख सकते हैं कि ये सरकार जो काम करेगी धैर्य के साथ करेगी और कुछ साहसी फैसले भी लेगी। अपनी सहयोगियों के राय के खिलाफ जाकर के, हो सकता है कभी कभी इनको फैसला लेना पड़े, वो लेंगे। ठीक है। तो लगन का स्वामी कहां बैठा है ये देखते हैं। 8 नंबर का स्वामी यानी वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होते हैं और मंगल यहां पे बैठे हैं। ठीक है। ये आपके विपक्ष का हाउस है, कह सकते हैं आपके दुश्मन का घर होता है। और दुश्मन के घर में ये सरकार का लगन यहाँ पे जाके बैठा है। लेकिन अब 1 नंबर यहाँ पे मेष राशि में बैठे हैं। मेष राशि मंगल का अपनी राशि होती है। मंगल की 2 राशि होती है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो मंगल यहाँ पे बैठ करके स्ट्रांग बन रहे हैं, यानी लगन यहाँ पे अपने विरोधियों के घर में बैठे हैं और वापस यहाँ से 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं। तो इनकी लग्नेश भी मजबूत है और इनकी लग्नेश भी सपोर्ट कर रही है। और इससे हम एक बात और जान सकते हैं कि ये सरकार जो है, कुछ विरोधी विपक्षी दल के जो सहयोगी हैं उनको भी सरकार में लेकर के आएगी और अपनी सरकार और मजबूत बनाएगी। ठीक है, सबसे पहला। और ये कुंडली इस सरकार मोदी 3.0 की कुंडली है और ये बहुत ही मजबूत कुंडली है। कैसे है मैं दिखाता हूं आपको। ये लगन का घर होता है और लगन जिनका मजबूत होता है वो व्यक्ति साहसी निर्णय लेता है, हर काम में सफल होता है और उनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण कर देते हैं। ठीक है। तो इनकी लगन बहुत ही मजबूत है। इस सरकार की लगन बहुत ही मजबूत है। मोदी गवर्नमेंट 3.0 की जो लगन है वो बहुत ही मजबूत है। कैसे मजबूत है ये दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे लगभग सारी ग्रहों की दृष्टि आ रही है लगन पे। कैसे आ रही है? तो यहाँ पे इनके सप्तम भाव में 4 शुभ ग्रह, 3 शुभ ग्रह बैठे हैं और 1 सूर्य बैठे हैं। ठीक है। अब ये चारों ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो यहाँ पे आ रही है। शुक्र की भी 7वीं दृष्टि आ रही है। सूर्य जो सरकार का कारक होता है वो भी लगन को देख रहा है, यानी मोदी गवर्नमेंट 3.0 को देख रहा है। तो ये सफलतापूर्वक अपनी सरकार चलाएंगे। उसके बाद मेरकुरी भी यहाँ पे 7वीं दृष्टि से देख रहा है इनके लगन को। जुपिटर भी 7वीं दृष्टि से देख रहा है लगन को। ठीक है। उसके बाद राहु भी 9वीं दृष्टि से यहां से देख रहा है।
उसके बाद शनि भी दशम दृष्टि से आपके लगन, ये मोदी गवर्नमेंट 3.0 का लगन जो है उनको देख रहा है। तो देखो ये लगन कितना मजबूत है, यानी ये सरकार कितना मजबूत है। इस सरकार को अपने सहयोगियों से हर संभव सहयोग मिलेगा, कभी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं। एक यहाँ पे मून बचा है, मून भी अपने घर में है यहाँ पे, ठीक है। मून जो व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति देता है, वो मून भी यहाँ अपने घर में बैठे हैं, यानी ये सरकार की जो सोचने समझने की शक्ति होगी वो अच्छी होगी, अच्छे काम पे पहल करेंगे, अच्छे काम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अच्छा काम करेंगे। अब ये कह सकते हैं कि ये जो मोदी गवर्नमेंट 3.0 है वो अपनी पहली 2 सरकारों से अच्छा काम करके दिखाएगी यहाँ पे। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कुंडली बहुत ही मजबूत है। और अभी जुपिटर का महादशा चल रहा है इस सरकार को, और ये फरवरी 2025 तक चलेगा। जुपिटर इनका शुभ भाव का स्वामी है, 12 नंबर मीन राशि का स्वामी जुपिटर होता है, तो शुभ भाव का स्वामी है। और 9 नंबर का भी जुपिटर होते हैं स्वामी, तो ये धन भाव का स्वामी भी हैं जुपिटर। तो अभी इनके सरकार का जो महादशा है वो भी अच्छा सपोर्ट दे रहा है। उसके बाद जुपिटर के बाद शनि का महादशा आएगा, शनि भी इनका शुभ है। देखो शनि चौथे भाव का स्वामी है, चौथे भाव का स्वामी यानी 11 नंबर यहाँ पे लिखा है। 11 नंबर कुंभ राशि होते हैं और कुंभ राशि का स्वामी सैटर्न होते हैं, और अपने राशि में सैटर्न यहाँ पे शुभ बैठे हैं और सरकार को देख रहे हैं, सरकार के लगन को देख रहे हैं। तो ये भी इनका शुभ रहने वाला है, यानी सैटर्न का जो भी महादशा होगा वो शुभ रहेगा। उसके साथ सैटर्न ये साहस का घर होता है, तीसरा घर, इसका भी लॉर्ड है, मकर राशि के भी लॉर्ड शनि होते हैं। तो ये जो सरकार है साहस पूर्वक, अगर अपनी विरोधियों के खिलाफ भी अपने सहयोगियों के खिलाफ भी कुछ फैसला लेना पड़े, यानी अगर उनकी मत नहीं बन रही होगी फिर भी ये फैसला लेंगे, कुछ साहसी फैसला देश के लिए लेंगे, इतना तो पक्का है। ये सरकार जो है मोदी गवर्नमेंट 3.0 ये कुछ साहसी फैसला लेने वाली है, ठीक है। और ये कब लेने वाली है? ये जल्दी लेने वाली है, जनवरी 2025 के बाद लेने वाली है। और ये साहसी फैसला क्या है ये हम लोग देखेंगे। ये तो बता दिया मैंने आपको। अब इस कुंडली में पंच महापुरुष, 2 पंच महापुरुष राजयोग बन रहे हैं। किसी की भी कुंडली में एक पंच महापुरुष राजयोग है तो पूरी कुंडली बदल जाती है, इंसान का पूरा जीवन बदल जाता है। इसमें 2-2 पंच महापुरुष योग बन रहे हैं। अब देखो कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो पंच महापुरुष राजयोग कैसे बनते हैं? जब केंद्र में, केंद्र यानी कुंडली का ये 4 घर केंद्र होता है, जब केंद्र में कोई ग्रह उच्च का होकर के या अपने घर में बैठे हो तो बन जाता है पंच महापुरुष राजयोग, ठीक है। ये 5 तरह के होते हैं, तो इनमें 2 तरह के पंच महापुरुष राजयोग बन रहे हैं। सबसे पहले कहाँ बन रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पे बन रहे हैं सस महापुरुष योग, क्योंकि यहाँ पे शनि बैठे हैं और अपने घर में यहाँ पे 11 नंबर कुंभ राशि और अपने घर में शनि बैठे हैं, तो यहाँ पे बन गया सस महापुरुष राजयोग। एक राजयोग तो एक कुंडली में यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा बन रहा है यहाँ पे देखो 2 नंबर लिखा है, ये यहाँ पे वृषभ राशि है, 2 नंबर की कुंडली है, क्योंकि यहाँ पे 12-1 ये 2 लिखे हैं, यहाँ पे मिट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर का स्वामी शुक्र होते हैं, 2 नंबर वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होते हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे बन रहा है शुक्र अपने घर में बैठे हैं, अपने राशि में केंद्र में बैठे हैं, तो बन गया मालव्य राजयोग, ठीक है। तो इनके कुंडली में यानी मोदी गवर्नमेंट 3.0 की कुंडली में 2 बहुत ही स्ट्रांग राजयोग भी बन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कुंडली, ये सरकार कितनी स्ट्रांग रहने वाली है। ये सरकार सफलतापूर्वक अपना 5 साल पूरा करेगी और कुछ बहुत ही बेहतरीन काम करेगी, समझ गए। मोदी सरकार अपने पिछले 2 टर्म में जितनी अच्छी काम नहीं कर पाई है उतनी अच्छी काम करके दिखाएगी इस मोदी गवर्नमेंट 3.0 की पीरियड में। ये मेरा दावा है। इनकी कुंडली से इनकी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस मैंने किया और ये
जो सरकार की कुंडली निकल के आई है बहुत ही शुभ है, और ये 5 साल भारतीयों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। भारत के लिए एक नया इतिहास लिखा जाएगा ये 5 सालों में, ये मेरा दावा है। उम्मीद है आपको ये कुंडली का विश्लेषण जो है, मोदी गवर्नमेंट 3.0 की कुंडली जो मैंने बनाई और इसका विश्लेषण किया, आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।